This was always my father's dream also कि जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँ। लोगों को ना अपने पे इन्वेस्ट भी नहीं करते ये लोग, क्योंकि उनको लगता है कि आई कैप से हमने कर लिया है, वो अब जिंदगी भर के लिए काफी है। Whatever you become, always stay grounded because that's the best thing that you can do. किस तरह से वो उनका अप्रोच होना चाहिए, माइंडसेट, या क्या वो एक्शन बनाए अपने फ्यूचर के लिए कि वो इन्फ्लुएंसर बने? AI is going to take jobs of those people who are not going to transform themselves. If you consider yourself as a commodity, so you will be dealt as a commodity as well. General management is not about being expert in one area. General management means that you need to have a good knowledge of everything. मैं सबसे कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है ना बस की तरह होती है, एक जाती है दूसरी आती है, लेकिन आप इसमें बैठने के लिए तैयार हैं? Yes, I faced a lot of rejection initially कि जिसमें कि लोगों का ख्याल ये था कि ये फाइनेंस वाला आ रहा है तो हो सकता है कि हमारी चीजें जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएं। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं फाइनेंस की इंडस्ट्री के अंदर, बट फाइनेंस के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो अपने रोल्स हैं वो बिजनेस के अंदर भी इंजेक्ट किए हुए हैं, और वो हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त। फैसल बुखारी साहब। फैसल बुखारी साहब जो हैं ग्रुप सीएफओ हैं नाकी ग्रुप के अंदर, जो कि सऊदी अरब में है, एक काफ़ी अर्से से यहीं पे हैं, और उनके साथ साथ ये ग्रुप वीपी एंड बोर्ड मेंबर भी हैं, प्लस एक एफएमसीजी सेक्टर के ये सीईओ भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम नदीम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई। मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि आपको दावत दूं अपनी पॉडकास्ट में, लेकिन मेरा ख्याल था कि पता नहीं आप आए ना आए, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने उसको इनवाइट को एक्सेप्ट किया। नहीं यार, एनी टाइम। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मेरी जब से आपसे मुलाकात होती है आई ऑलवेज गेट इम्प्रेस बाय यू। माशाल्लाह, थैंक यू। आपने जिस तरीके से जो इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिस तरह उनको परसू कर रहे हैं, a very few people can take this, transform their career from a typical salaried person to more towards entrepreneurship. So you are a very from my side. आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आई थिंक इट्स अ बिग लर्निंग फ्रॉम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर अ लॉट ऑफ यंग पीपल थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू। इवन फॉर सीनियर पीपल एज वेल। अच्छा, इस पॉडकास्ट में हम आपके ज़रा जर्नी को टच करेंगे कि लोगों को नज़र आता है कि आज आप माशाल्लाह ग्रुप सीईओ हैं, एक कंपनी के सीईओ हैं, और वीपी हैं अपने ग्रुप के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है वो क्या है। वो उनको लगता है कि डायरेक्ट बस पहुँच जाते हैं लोग। तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने करियर में। देख रहा था आपकी प्रोफाइल, आपने काफ़ी जूनियर पोजीशन से स्टार्ट किया, विच इज़ आई थिंक ऑडिट ट्रेनिंग। देन आपने फाइनेंशियल कंट्रोलर पे भी काम किया है, चीफ अकाउंटेंट के रोल पे भी काम किया है। तो थोड़ा अगर आप खुद बताएं अपनी जर्नी हमें तो। जी जी, जरूर। यार, आई थिंक आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। पाकिस्तान में जब इंटर किया तो उसके बाद यही होता है कि जी विच प्रोफेशन यू वांट टू कंटिन्यू। दिस वाज ऑलवेज माय फादर्स ड्रीम आल्सो कि जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूं। उस वक्त तो मुझे तो खैर खुद कुछ भी नहीं पता था कि जी सीए क्या होता है, आई कैप क्या होता है। एंड वन फाइन डे माय फादर केम टू मी, उन्होंने कहा कि यार ये फॉर्म्स हैं, जाके फिल करो एंड गो एंड डू द एडमिशन टेस्ट। तो वो किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह, द जर्नी हैज बीन वेरी 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 गुड, वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एज वेल। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि जैसा मैंने बोला कि फॉर मी द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ वाज कि मैं अपने फादर की जो एक मेरे से विश थी वो कंप्लीट कर सका कि जी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सका। उस जमाने में तो व्हेन आई स्टार्टेड सीए बैक इन 1996, 90, उस वक्त मैंने अपने वो फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट किया था। तो उस जमाने में ये होता था कि आप सीए में चले जाओ तो 8-10 साल के बाद निकलोगे, और पता नहीं कितने निकलोगे भी या ऐसा नहीं ही, ही, निकलोगे। दैट वाज आल्सो अ वेरी ये बिग। पता ही नहीं लेकिन था। अल्हम्दुलिल्लाह आई पास ऑल ऑफ माय सीए एग्जाम्स ड्यूरिंग माय आर्टिकल्स मैंने यूसुफ आदिल सलीम से एंड कंपनी से की थी, लाहौर से। और आई स्टिल हैव ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ऑफ माय आर्टिकल्स रिमेनिंग जब मैं क्वालिफाई कर चुका हुआ था। और उस वक्त आई वाज वहाँ पे पाकिस्तान में एक सैटेलाइट मोबाइल कंपनी थी, दे वर स्टार्टिंग देयर ऑपरेशंस। तो दे ऑफर्ड मी अ जॉब, और माय फर्म वाज आल्सो काइंड एनफ, उन्होंने भी मुझे कहा कि यस यू कैन गो एंड यू कैन स्टार्ट, यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एज, तो मैं उस कंपनी के अंदर, इट वाज जस्ट लाइक अ स्टार्टअप। आई वाज द थर्ड एम्प्लॉय। हम लोगों ने ओके। पूरा सेटअप क्रिएट करना था उस जमाने में पाकिस्तान के अंदर, द होल बिलिंग सिस्टम, हायरिंग पीपल, सेटिंग प्रोसेसेस, कंट्रोल्स। उसके अंदर काफी लर्निंग मिली, जो कि आपके जो 4-5 साल के अंदर जो आपने आर्टिकल्स के अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ऑडिट करते हुए जो चीज सीखते हो, उसको जाके एक स्टार्टअप के एनवायरनमेंट में जाके जहाँ से यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एंड आई थिंक दिस गिव मी अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। और उसके बाद आई मूव टू सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2003। ओके। और
तो प्रीडोमिनेटली ऑलमोस्ट कहने मैंने 22 साल लगा चुका हूँ सऊदी अरब के अंदर. आई स्टार्टेड इन नागी ग्रुप एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस in the Mars division of Nagi. और उसके अंदर, because we were working very closely with Mars, तो I get to know a lot of best practices, global best practices, कि किस तरीके से आपने फाइनेंस फंक्शन को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से आपने बिजनेस को किस लिहाज से देखना है. और उस टाइम पे जो आई वॉज अगेन विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, आई हैड टू सीनियर हमारे आई कैप के ही मेंबर्स थे. बोथ ऑफ देम आई गॉट लकी टू वर्क विद देम वेरी क्लोजली एंड लर्न अलॉट फ्रॉम देम. और उस चीज़ ने भी मुझे जो जो चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई, और जो चीज़ मुझे उस जमाने के अंदर, मार्स वाज एट दैट टाइम बैक इन 2003 2004, उन्होंने उस जमाने के अंदर ही फाइनेंस बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट किया था. ओके. और उस जमाने में कई कंपनीज तो बिलीव ही नहीं करती थी. दे यूज्ड टू थिंक यानी फाइनेंस वाले जो है वो टिपिकल बीन काउंटर्स हैं, लेट देम डू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इशू करें और सारा कुछ. बट दे केम अप विद दिस आइडिया कि नहीं, फाइनेंस फंक्शन हैज टू को पायलट, ओके. and they have to typically head of finance has to act as a co-pilot for the GM, for the MD, for the CEO. और तो I stayed as a system manager finance for almost 1.5 years, and then alhamdulillah I kept on moving into my career within Nagi Group within different roles. जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हमेशा ही मुझे इंटरेस्ट करती थी वो थी बिजनेस. तो वंस फाइनेंस की समझ आ गई यहाँ पे आके, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अंदर चीज़ें भी बड़ी डिफरेंट होती हैं. ओवर हियर यू नीड टू बी मोर बिजनेस ओरिएंटेड, यू नीड टू बी मोर टेक ओरिएंटेड. यहाँ पे सिस्टम्स वगैरह भी बड़े डिफरेंट तरीके से देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इज. तो वो चीज़ें समझने के बाद तो जो मैंने ज़्यादा अपना टाइम गुजारना शुरू किया कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करना. तो आई स्टार्टेड हाँ. गेटिंग इन्वॉल्व with sales. I started getting involved with marketing team, with supply chain, with HR, trying to understand कि यार ये लोग how they think, what's their objective, how we can work together. इन लोगों के challenges क्या हैं, उन लोगों को कैसे उन लोगों की लाइफ को स्मूथ किया जा सकता है. और तो and I always wanted to move towards the business side, and that was my aim, जिसकी वजह से कि मुझे काफ़ी उस अगर आप मैं कुछ चैलेंजेस नहीं कहूंगा, मैं तो अपॉर्चुनिटीज ही कहूंगा कि भाई आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इट वाज नॉट डिफिकल्ट एज वेल कि एक बिल्कुल ही आपको पता है यहाँ पे तो सेल्स एंड मार्केटिंग रोल्स खासतौर पे जो होते हैं वो तो प्रीडोमिनेटली अरबिक स्पीकिंग रोल्स होते हैं. वो तो बिल्कुल. उसके अंदर आपको मूव करना एंड तो दैट्स फेयर, अल्हम्दुलिल्लाह द ग्रुप वाज वेरी काइंड. माय बॉसेस वर आल्सो, जो मेरे मेंटर्स भी हैं, दे वर आल्सो काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया. And then I become the CFO for the FMCG sector from 2019 2013. ओके. और उसके दरमियान में I got my first opportunity to head a business unit was back in 2013, जहाँ पे कि हमारी एक leadership challenge आया हमें. तो I was asked to go and lead our logistic company, Musanda Logistic Services. और the task given to me was to first of all to go back, और जो हमारे जो बिजनेस को स्मूथ करने की है was key objective, plus making sure that we put the right organization in place and we make sure कि हमारे जो customers हैं they are happy with us. So I stayed over there. This was my first proper business role. I did this for almost 1.5 years. उसके बाद मैं I moved into my group, और that was the time when we were corporatizing our group. So I was assisting the group CEO in terms of strategy of the group, in terms of I was heading the business development of the group as well as जो हम लोग उनके corporatization कर रहे थे, so we were also seeing कि what should be the structure of different support functions. So that was also something that I was leading. Then 2017 के अंदर I was asked to go and lead the FMCG sector as CEO. और दिस वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ के जी जाके जो है एक प्रॉपर इट्स सच अ लार्ज स्केल बिजनेस को लीड किया जाए. तो इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड असाइनमेंट, लॉट टू लर्न. आई थिंक उस जमाने में आई थिंक आई वाज द ओनली कहने नॉन अरब जो कि एफएमसीजी साइड के ऊपर सिटिंग एट अ लीडरशिप पोजीशन फ्रॉम बिजनेस साइड.
or we had many successes in terms of business development. We were able to bring in almost more than $500 million worth of businesses. हम लोगों ने अपने काफी putting the right structure, putting the right systems, हम लोगों ने अपना पूरा जो था ERP को हम लोगों ने completely revamp किया और हमने एक पूरी एक strategy रखी to how we can go back and for the coming 5 years how the sector would work. Then uh, so almost in 2020, I become the board member in the other part of the business also. So our group is into automotive, in transportation, in logistic and FMCG. Or in 2022, I become the group CFO. So, and I have to give it to my group as well. They have been very, very, kind. They have been keep on giving me opportunities, and Alhamdulillah, with the grace of Allah, I have been able to deliver as well on those opportunities. Or it's moving from a finance role to a business role was I think was the biggest opportunity I got, was the biggest learning I got, or was the biggest self कह लें कि uh, satisfaction that I got as well. Yes, I have achieved something. अच्छा, 2-3 चीज़ें मैंने आपकी जो जर्नी है वैसे माशाल्लाह बड़ी इंस्पायरिंग है और इसमें स्टिल यू आर लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, द पैशन यू हैव टुवर्ड्स बिज़नेस। तो आपका जो फ़ादर का जो ड्रीम था वो तो आपने पूरा किया, क्या वो आपका ड्रीम भी था फाइनेंस का में आना या बस फ़ादर के प्रेशर से आप आ गए थे इसमें? नहीं ले लो तो जैसा मैंने बताया मुझे खैर सीए के बारे में तो वंस आई गेट इन आई मीन गेट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग सीए तो उसके बाद तो मुझे खैर पता चल चुका एंड आई रियली लाइक्ड सीए बिकॉज आई ऑलवेज सी के देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू grow within this field and to go outside this field as well. Just like I say, I always wanted to go on the business side. Yes, yeah, continue doing the same thing. For it's not something that I like. Routine is not something I like. I always like change. So as I progressed, or जैसे CA भी किया, so for sure, I don't think if you don't have a passion for something, or if you don't like your career, I don't think that you can grow in it. So हुँ। you have to develop this as your passion. And Alhamdulillah, I think second or third year once I started my articles, that was the time when I really started liking this field. ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ और होती है, आपने कहा कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती गईं और आप लेते गए, लेकिन अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ आपकी रेडीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रेडी नहीं है अपॉर्च्युनिटी के लिए, तो हाउ विल यू गेट इट? Despite the fact you have multiple opportunities in front of you, and if you are not ready or you are not prepared, so how did you complete the readiness process? This is the जी जी important because opportunity is everywhere. मैं जी सबसे कहता हूँ कि जी अपॉर्चुनिटी जो है ना बस की तरह होती है, एक जाती है दूसरी आती है, जी लेकिन आप जी जी किस में बैठने के लिए तैयार हैं, तो वो ये आपने प्रोसेस बड़ा को अच्छा आपने क्वेश्चन कैसे? किया ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया when I meet with a lot of young professionals as well. So I always ask them कि यार ये बताओ कि what do you think what you want to be after 5 years or 10 years? ये typical question होता है. एग्जैक्टली। तो उसका आंसर भी बड़ा टिपिकल होता है बट I always ask them कि अच्छा यार तुम्हारा ये this is what your ambition is, how you are going to do it, so what you are doing today to reach to that level after 5 years. तो everybody has ambitions but what's more important thing is कि आपने उस ambition को achieve कैसे करना है. हाँ। और तो when I decided कि नहीं I have to transform from a finance leader to a business finance leader, तो पहले मेरे लिए ये चीज थी कि I need to go back, I need to understand business, I need to understand how different functions, different departments within the organization works, उन लोगों के क्या objectives हैं, उनके challenges क्या हैं. और most important thing was कि आप once you start going out of your comfort zone and you start going into the other departments, how you can also make them comfortable कि यार अच्छा वो typical होता है कि फाइनेंस वाला आ रहा है तो ये तो आके एक इनसिक्योरिटी भी होती है लोगों की, यार इसको क्या दिखाना है, क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है. इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, सो यू नीड टू गो एंड यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स. और हाँ। इसके अंदर you need to get make sure that people around you are comfortable. You need to also take I think just मैंने किया था तो what I started doing was I started taking part in smaller projects जिसके अंदर के you become part of a project team. उसके अंदर जाके how you show your influence,
to the leadership कि यार even if you are part of a supply chain team or HR team किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या सेल्स के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो जब आप when you become a part of this team, तो आहिस्ता आहिस्ता how you show the influence within that cross functional team, और आप ये अपने leadership qualities आप कैसे दिखाते हैं. General management is not about being expert in one area. General management means that you need to have a good knowledge of everything, and yes, you need to be expert in two or three areas. तो मैंने भी यही किया. It was a very slow process, जिसमें कि I remember in early careers from 2006 2007. तो आई स्टार्टेड गोइंग, जैसे ही मुझे पता चलता था कोई प्रोजेक्ट कर रही है, कोई भी फंक्शन या डिपार्टमेंट कर रहा है, यूज टू गो के यार मुझे भी टीम में ले लो, ठीक है, आई विल ऑल्सो ऐड वैल्यू. तो ठीक है, तुम लोग अक्सर कभी कभार रिजेक्शन होती थी, कभी कभार वो एक्सेप्ट भी कर लेते थे. इट्स हाउ यू गो बैक एंड यू मेक श्योर कि यार अगला जो है ना वो कंफर्टेबल हो. एंड देन इवन यू गो एंड यू मेक श्योर कि वो अगले को ये ना फील हो कि यार आप किस लिए आप आ रहे हो, तो यू वांट टू टेक the lead, yeah, you want to take, control of this. So I think to show you that you are a team player, that's very important. To be humble, that you are there to learn. You don't know anything. That's very important when you are doing a transition from your core area to another area. और उसके साथ साथ as you build your successes and as you show to your management that yes, आपका चाहे core function is finance, but then you have a good understanding about the other areas also. So management will also start looking at you in the same manner. Or and this is what I did as well. अच्छा, वॉलंटियर बनना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आप अपने आप को एज ए वॉलंटियर पेश करें. उसकी सैलरी आपको नहीं मिल रही है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपका जॉब कुछ और है, लेकिन अगर आपके अंदर वॉलंटियर बनने का पैशन है तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी ओपन्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने. ये मुझे लग रहा है कि आपने ये काम भी बहुत किए हैं. वो करना पड़ता है. देखें, इट्स द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग फॉर योर फ्यूचर. तो अ लॉट ऑफ पीपल जो यंग जनरेशन, उसको उनको ये होता है कि यार अच्छा, अगर मुझे मुझे एक काम करना पड़ रहा है, तो एम आई गोइंग टू बी फाइनेंशियली रिवॉर्डेड फॉर इट. और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये होता है कि यार गाइस, आई मीन यू नीड टू सी आर यू गोइंग टू फॉर लॉन्ग रन और यू आर गोइंग फॉर, आप एग्जैक्टली. T20 खेलने आए हैं तो ज़्यादा बात है, या आपने वनडे खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है. एंड आई थिंक इफ आजकल भी जो है अ लॉट ऑफ यंग पीपल दे रीच टू certain scale, I mean within their certain stage of बड़ी अच्छे, वो अच्छे तेज लड़के होते हैं, वो बड़ी अच्छी कैरियर ग्रोथ करते हैं. एंड इन देयर मिड 30s दे रीच टू अ लेवल जहाँ पे वो लोग अपने कैरियर के अंदर या अपनी जो जो उनका कोर फंक्शन होता है उसके अंदर वो दे रीच टू अ सीनियर लेवल रोल्स. तो उसमें बड़ा जरूरी ये है कि यू नीड टू नाउ स्टार्ट हैविंग अ स्ट्रेटजी फॉर यूर सेल्फ एज वेल. तो मैं हर एक को करेक्ट. ये समझाता होता हूँ कि देखें, एज अ प्रोफेशनल ना, हम सारे जो हैं जो प्रोफेशनल्स हैं इस वक्त, वो एक कमोडिटीज हैं. और इफ यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ कमोडिटी, तो यू विल बी डेल्ट एज अ कमोडिटी एज वेल. लेकिन अगर हाँ, आपने आपको एक ब्रांड बना दो, और ब्रांड बनाने के लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. जिस तरह एग्जैक्टली. कोई भी ब्रांड को, कोई भी कंपनी होती है, व्हेन दे लॉन्च अ ब्रांड, तो वो उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जी यस, वी आर गोइंग टू मेक मनी फॉर द कमिंग 3 years, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट. और उसके what does this brand stands for, what are the what are how the consumer or customers are going to, again, when they see this brand, what they are going to think about it. तो इसी तरीके से हम प्रोफेशनल्स भी हैं. तो दिस इज उस फेज के अंदर जाके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, लर्निंग डिफरेंट स्किल्स, लर्निंग स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स. हम लोगों के जो कई खासतौर में जो हमारे पाकिस्तान से जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स आते हैं, टेक्निकली दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वेयर दे ऑलवेज फॉल शॉर्ट इज के उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स या जो इनकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, दैट्स वेयर दे डोंट इन्वेस्ट. अच्छा, ये जो है ना कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स, ये हमारे एजुकेशन का हिस्सा भी नहीं है. अगर आप देखें आई कैप में या सीमे के अंदर, दे डोंट फोकस ऑन इट. दे मेक यू अ हार्ड वर्कर, नॉट द स्मार्ट वर्कर. आई फॉर ए सर्ट जी. लगा देते हैं वो लोग आपके, रात रात भर बैठ के हम पढ़ते हैं, फेलियर इतने होते हैं एग्जाम में कि उसको पास करना मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द रीज़न के लोग मार्केट में आके सीखते हैं. लुक, आई एग्री विद यू, लेकिन अगेन चीजें चेंज भी हो रही हैं. अब अगेन बिल्कुल. वो बात ये है कि यू कैन नॉट कम्प्लीटली 100% रिलाई ऑन एनी इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट हाँ. आपको, चाहे वो आई कैप हो, चाहे वो ICMA हो, चाहे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हो, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देती हैं, ठीक है, वो आपको एक आपका एक होराइजन आपको आप बिल्टअप करती हैं. और बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने जाके अपने ऊपर कैसे करना है. तो अब
वन शुड नो कि आपकी अपनी वीकनेसेस क्या हैं, आपके अपने इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हैं, और उसके लिहाज से जाके इफ यू हैव स्ट्रेटजी अबाउट योर ओन कैरियर, इफ यू हैव एन एम्बिशन, तो आपने जाके उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए वो जो भी हो, चाहे इफ यू वांट टू बिकम अ सीएफओ, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू बिकम यू वांट टू कंटिन्यू इन प्रैक्टिस, या आपने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, एवरी कैरियर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल यू वांट टू बिल्ड अप, और आपको उसके लिहाज से करना है। तो yes, there is a shortcoming which is in our educational system, लेकिन I will not put 100% blame on them. I think there हाँ, is a part जो कि हम लोगों को भी क्रिएट करने की जरूरत है। अब अगेन हम लोगों को, अगर आप सऊदीया की बात करें तो वी आर ऑलवेज बीइंग, हमारी जो कंपटीशन है दैट्स विद द इजिप्शियंस और जो बाकियों के साथ है, तो वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बट दे इन्वेस्ट ऑन दे देयर ओन, इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। दे इन्वेस्ट ऑन देमसेल्फ, वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ courses, there is lot of academies और avenues होते हैं जिसमें जाके आप अपनी प्रूफ कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ, उसमें मैंने देखा है कि आपके पास काफ़ी लीडरशिप रोल्स हैं, जिसमें फाइनेंस का भी है, बिज़नेस का भी है। तो हर एक रोल जो है आपकी बेबी की तरह काम करता है, और हर एक के साथ इंसाफ करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि एक बेबी दूसरे बेबी के ऊपर ये ना समझे कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है उसके साथ। तो वो मैनेजमेंट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? किस तरह मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? और हाउ डू यू मैनेज दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स? देखें, सबसे पहले तो यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग योर टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और और किसी भी इसमें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज यू स्टार्ट ग्रोइंग, और चाहे वो कोई भी लीडर हो, तो उसके अंदर इवन इफ ही इज डूइंग वन जॉब, लेकिन उस जॉब के अंदर भी देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जो कि वो देख रहा होता है बैठ के, उसके अंदर मल्टीपल टीम्स को वो हेड कर रहा होता है। तो हाउ यू गो एंड यू प्लान योर टाइम, हाउ यू प्रायोरिटाइज योर टाइम, दैट्स द की। एंड द अदर थिंग जो कि एटलीस्ट मैंने किया, कि वेन एवर आई जब मुझे इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुई कि आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू, लाइक आई टोल्ड यू, इवन एट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय करियर, जहाँ पे जाके मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स करने पड़ते थे, इवन इफ इट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब। तो द की थिंग दैट आई रियलाइज कि सबसे पहले तो यू नीड टू हैव द राइट टीम अंडर यू, और या ऐसे जिसके ऊपर कि आप ट्रस्ट कर सको, जो कि हाँ, कैपेबल हैं, और फिर उनको यू नीड टू डेडिकेट एंड एम्पावर देम एज वेल। हाँ, वंस आपको ये पता हो कि यार जो आपका कोर एरिया है दैट इज ओवर देयर, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम सिटिंग इन, यू हैव वेरी क्लियर कट सिंपल, और आपके अपने अपने केपीएस बड़े क्लियरली मॉनिटर बनाए हुए हैं, जिनको कि आप बैठ के, लेट्स सपोज दिन में 1 घंटा 2 घंटा लगा के यू कैन मॉनिटर देम, देन यू विल फ्री अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप जाके जो है अपने बाकी एरियाज के ऊपर, चाहे आपने उसको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे आपने इन्वेस्ट करना है, या अगर आपके पास और भी असाइनमेंट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं आपने उनके ऊपर करना है। तो द की इज टू के आप, नंबर वन, यू प्लान योर टाइम, यू प्रायोरिटाइज योर टाइम, के जी अब आपने किस किस एरिया को किस टाइम पे किस वक्त कितना टाइम देना, एंड टू हैव द राइट पीपल अंडर यू और विद इन योर टीम, और उनको जितना ज्यादा से ज्यादा आप डेलीगेट कर सकें, दैट्स द की। अच्छा, ये जो आपने बात कही ना, जो राइट टीम, ये बड़ा की फैक्टर होता है इस रोल्स को निभाने के अंदर, क्योंकि अगर राइट टीम नहीं है तो आप हमेशा उलझे रहेंगे उसके अंदर, फंसे रहेंगे चीज़ों के अंदर। तो आपके लिए राइट टीम होना बड़ा ज़रूरी है। तो Absolutely. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल जो फाइनेंस का रोल इस वक्त इवॉल्व हो रहा है आगे जाके, उसको आप कैसे देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी भी आ रही है, एआई भी आ रही है, सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रेशर है। तो फाइनेंस पे इतना ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, और जॉब सिक्योरिटी का भी एक इशू चल रहा है इस वक्त कि लोग किस तरह सस्टेन करें, क्योंकि हर नए लोग एक नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल लेके आ रहे हैं। जो लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं फाइनेंस के अंदर, उनके माइंडसेट कुछ और है, वो सस्टेन कर रहे हैं, और नए लोग जो आ रहे हैं वो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके अपने साथ। सो एक फाइनेंस की ग्रोथ के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए, किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी उनको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए उनको? देखिए, चेंज तो हर जगह पे ही हो रहा है ना, फाइनेंस में तो नहीं हो रहा। आई थिंक एवरी एग्जैक्टली। एवरी जॉब दैट इज अवेलेबल देयर, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, और चेंज इज हैपनिंग एट सच अ स्पीड, जहाँ पे कि द नंबर वन जो क्वालिटी दैट यू नीड टू डेवलप विद इन योर सेल्फ इज एडेप्टेबिलिटी, और कि अडेप्टेबिलिटी। हाउ हाउ क्विकली यू कैन गो एंड यू कैन अडॉप्ट इनटू द चेंज, और उसके साथ साथ हाउ यू कैन क्विकली गो बैक एंड लर्न न्यू स्किल्स।
जो चीज़ें 5 साल पहले रेलिवेंट थी, दे आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर. टेक्नोलॉजी इज देयर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी. कई लोगों का ये ख्याल है कि एआई इज कमिंग एंड एआई इज गोइंग टू टेक आवर जॉब. I don't think so. I think yes, AI is going to take jobs of those people who are not going to transform themselves. अगर आप आज बैठ के वही काम करते रहे जो कि आज से आज, अगर आप इवन अगर आप 20-25 साल पहले भी देख रहे हैं, जब कैलकुलेटर्स नहीं आए थे, तो यू नीड टू हैव लाइक 100 people to do similar बुक कीपिंग. जब वो मैनुअल बुक कीपिंग हुआ करती थी, कंप्यूटर्स आए, ट्रांसफॉर्म, जिन लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, दे एक्सेल्ड इन देयर करियर. जो लोग अपने आप को अभी स्टिल ओल्ड ओल्ड स्कूल के मुताबिक चलते रहे, दे वाज फेज दे दोस पीपल वर फेज आउट स्टोरी. तो वी हैव टू कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स एज प्रोफेशनल्स. वी हैव टू लर्न जो फ्यूचर स्किल्स आ रही हैं. फाइनेंस, द वे आई सी इट, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, नॉट ओनली फ्रॉम बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जोग्राफिकली ग्रो कर रही हैं. ठीक है, उस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. तो फाइनेंस का जो रोल है, दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. और अब आप आके देख लें कि जी एक ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है कि एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर लिस्टिंग, स्पेशली सऊदी अरब के अंदर भी चल रहा है, जहाँ पे कि सीएफओ रोल है इज नॉट ओनली कि जी वो जाके रिपोर्टिंग कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा. इट्स अबाउट गोइंग एंड मैनेजिंग योर स्टेक होल्डर्स एज वेल. ठीक है, आपने अपनी इन्वेस्टर मैनेजमेंट करनी है, आपने अपने स्टॉक मार्केट को देखना है, आपने बोर्ड को देखना है, और ये सारा कुछ है. तो until and unless you don't ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन टू द राइट बिजनेस लीडर, जिसके अंदर के यू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी को आपने कैसे यूज करना है टू योर ओन बेनिफिट. नंबर्स, डाटा, बिजनेस इज ग्रोइंग, तो आपने कैसे उसको इस तरीके से स्मूथ करना है कि यू कैन गेट इंफॉर्मेशन वेरी इजीली. और उसको किस तरीके से आप जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. दिस विल बी जो मेरे अपने ख्याल में आगे जाके जो स्किल्स जो हैं लोगों को रिक्वायर्ड होंगी. अच्छा, एंड दैट इज वेयर फाइनेंस पीपल शुड फोकस. इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सीएफओ के ऊपर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि बहुत चीज़ों को रिलाय लोग सीएफओ पे करते हैं इस वक्त, भले वो नई अपॉर्चुनिटीज़ हो, नए बिजनेस हो, नई ग्रोथ हो, मार्केट हो, तो लेकिन साथ साथ अगर ये प्रेशर है तो उसके साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी भी है. तो हमें दोनों पिक्चर देखनी पड़ेंगी क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ फाइनेंस को इस वक्त मिल रही है एज अ बिजनेस पार्टनर, कि उसके पास एक्सेस है हर चीज़ का, ये लग्जरी हर डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि वो कहीं भी जाके बैठ के बात कर सकें. सो अगर आप एब्सोल्युटली. एक तरफ से प्रेशर है, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी है, सो ये एक चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आई थिंक. नहीं, look, I think if you go back and see in the last 2 decades, तो especially finance profession is one of the profession जिसको के सबसे ज्यादा फोकस मिली, सबसे ज्यादा टेंशन मिली. अब आप देख लें कई सीईओज जो हैं in the last 8 to 10 years, वो they are coming from finance background. तो even industry also जो stakeholders हैं, they also understand what is the role of finance going forward, how important this function is. तो आई ऑलवेज सी दिस फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप प्योरली अपने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जी फाइनेंस फंक्शन के लिहाज से, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, के व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, बी इट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, बी इट इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, बी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, even be it from a technology point of view, the biggest user of technology is always finance. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इफ अगर आप अपने आप को डेवलप करें, कि आप अपने आप को लर्न करें, नए टूल्स आ रहे हैं, नए स्किल्स जो आ रहे हैं, तो यू विल पुट योर सेल्फ एक्चुअली अहेड ऑफ मैनी पीपल. लेकिन इफ यू डोंट वांट टू चेंज एंड यू स्टिल वांट टू गो बैक एंड कंटिन्यू बीइंग अ बीइंग काउंटर, या यार ठीक है मैं अपनी रिपोर्टिंग कर लूँ, मैं डेबिट क्रेडिट कर लूँ, मैं ये मेक श्योर कर लूँ कि जी मेरे रिपोर्ट्स जो है वो इशू हो चुके हैं. रिपोर्ट्स सब सिस्टम इशू करता है. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये नंबर जो आया है, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माय बिजनेस आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, and how I can go back and how I can communicate this in a meaningful manner to the different stakeholders, कि जिससे कि एक आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो आपका एक अच्छा ड्राइव हो सके. आई थिंक डेबिट क्रेडिट तो पिक्चर से खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये शायद खत्म होता जा रहा ये वर्ड्स भी लोग नहीं सुनेंगे आगे 5-10 साल के बाद कि डेबिट क्रेडिट कुछ चीज़ होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिस्टम मैनेज कर रहा है. आपकी रिपोर्टिंग, है. आपको Absolutely. खाली रिकन्सिलेशन देखनी होती है या आपने को एनालिटिकल चीज़ें करनी होती हैं, तो दो जो जो बेसिक अकाउंटिंग है वो तो आपके हाथ से जाती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता.
तो एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। अब आपको फोकस ये करना है कि कौन सी स्किल्स हैं। मैं भी पढ़ रहा था एक रिसर्च के कौन कौन सी स्किल्स हैं जो जो एआई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। उसमें ज़्यादातर चीज़ें सॉफ्ट स्किल की आती हैं, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, आपकी लीडरशिप स्किल्स आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो वही वो स्किल्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को, और अपने नंबर्स की स्टोरी बना सकते हैं। एक जो स्किल है जिसको अभी तक के एआई जो है वो, आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर एआई टू टू टेक ओवर फ्रॉम ह्यूमंस, इज द ह्यूमन इंट्यूशन। बिल्कुल। और ये चीज आपके एक्सपीरियंस से आती है, ये ये चीज एक्सपीरियंस आपकी है आती है। आपके रिस्क टेकिंग से आती है कि आप जाके कैसे आप चीजों को कैसे एनालाइज करते हो, कितनी चीजों को अपने आप एक्सपोज करते हो, लर्न करते हो अपने आप को, आप कितने डिसीजंस लेते हो, आप उन डिसीजंस से क्या सीखते हो, कहाँ पे आप गलती करते हो। और दिस इज वेयर आई सी अ लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स जो कि आ रहे हैं ना, दे आर, उनके लिए दे वांट अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कि यार चीजें जो है ना वो ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ये है, सारा कुछ है, और उसके लिहाज से लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। They don't like to go out of their comfort zone. They don't like to do experiments. They don't like to do take risks. अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर इंट्यूशन? फिर तो यस, यू आर 100% रिलाइंग ऑन द सिस्टम। जो सिस्टम आपको डाटा दे रहा है, जो वो आपको चैट जीपीटी आपको लिख के भेज रही है कि यार बिल्कुल। इसमें इस डाटा का जो एनालिसिस है वो ये बनता है, देन द कंप्यूटर इज गोइंग टू रन यू। बट इफ यू वांट टू बी हेड ऑफ द कंप्यूटर्स, वन बिगेस्ट ट्रेट जो कि फ्रॉम अ सॉफ्ट स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स ह्यूमन इंट्यूशन। एंड द अदर थिंग इज द इन्फ्लुएंस। हम लोग लीडरशिप, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट ट्रेड दैट एनी लीडर नीड्स टू हैव। और मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि द बिगेस्ट ट्रेड दैट एनी लीडर नीड्स टू हैव इज द इन्फ्लुएंस। कि हाउ यू कैन गो बैक, इवन आपके चाहे वो बोर्ड हो, चाहे आपकी अपनी टीम हो, चाहे आप क्रॉस फंक्शनल बैठे हो, चाहे आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठे हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ बैठे हैं, अपने कस्टमर्स के साथ बैठे हैं, आप जिस तरह ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, तो हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट, मेक एन इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ पीपल जो आपको सुन रहे हैं। और वो बिल्कुल। इस उसका इन्फ्लुएंस इस लेवल का होना चाहिए कि आज अगर से वो लोग सही नदीम को देख रहे हैं, तो दे स्टार्ट बिलीविंग ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, दे स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन व्हाट ही इज सेइंग। हाँ। और वो लोग, उन लोगों का जो माइंडसेट है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिस तरीके से सैयद नदीम जो है वो बोल रहे हैं। तो जब तक आपको, अब आज आप उठा के देख लें, जैसे आपने शुरू में भी बात की, तो दे आर बिग बिजनेस लीडर्स, रॉन मस्क की बात कर लें, वॉरेन बफे, ऑल ऑफ दीज बिग बिजनेस लीडर्स, नन ऑफ अस हैज मेट देम। हम्म। लेकिन उनकी जो बातों को, उनकी इन्फ्लुएंस, उनकी जो सक्सेसेस ने उनकी जो एक हमारी लाइफ के ऊपर जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया है, वो इतना स्ट्रांग है कि जब वो बात कहते हैं, वो कुछ बोलते हैं, तो वी लिसन टू देम। लिसन टू एंड देम। वी थिंक यार वो कह रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई चीज होगी। वी गूगल इट, वी रिसर्च ऑन इट कि यार अब एलोन मस्क ने अगर किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर दी है तो क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या चीज है, ये है वो। एंड दैट्स वेयर आई ऑलवेज टेल पीपल कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, अगर आपने लीडर बनना है, तो वो आपकी इन्फ्लुएंस है। यू नीड टू डेवलप इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि इन्फ्लुएंस करना कैसे सीखा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, कंपनी उनको भेजती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर, पूरे पूरे दिन लगाते हैं, और अगले दिन जाके वो वैसे ही होते हैं जैसे कल थे। उनमें कोई चेंज नहीं आता उन ट्रेनिंग से। तो किस तरह से वो उनका अप्रोच होना चाहिए, माइंडसेट, या क्या वो एक्शन बनाएं अपने फ्यूचर के लिए कि वो इन्फ्लुएंसर बने? तो देखिए, पहली तो बात ये है कि जो मैंने शुरू में भी बात की कि यू नीड टू डेवलप योर ओन ब्रांड। हाँ। ठीक है। और कोई भी ब्रांड होता है, उसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी ब्रांड की, उसका ब्रांड का डीएनए क्या है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं, अगर आप आज एप्पल को देखते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज रिलायबिलिटी, टेक्नोलॉजी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर व्हेन पीपल सी समबॉडी, इवन अगर सी अ प्रोफेशनल, उसका नाम देखते हैं, तो चाहे अब हम एलोन मस्क को सोचते हैं तो हमारे जहन में एक खास चीज आती है। तो बिल्कुल। अगर आपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी के व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड यू वांट टू बिकम। उसके अंदर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी लेकर आनी है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is credibility. Once people, or yes, you will have people who will follow you, and you will have people who might not agree with what you are saying, or what you are agree with you as a leader. लेकिन आपका जो जो लोग आपको फॉलो करते हैं, यू नीड टू शो दैट यू आर क्रेडिबल। जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, दिस इट हैज वेटेज। उसके बाद जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्फ्लुएंस की बात करें, वो ये होती है कि अगेन इट्स, अगर आप बात करें कि
क्रॉस फंक्शनल इन्फ्लुएंस की। तो एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि अंडरस्टैंडिंग द अदर वंस पर्सपेक्टिव। हर जो जो मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत यूज किया, कैरियर के अंदर यूज किया, कि हम लोग खासतौर में जब मिडल ईस्ट में आते हैं तो वी आर वर्किंग विद मल्टी कल्चरल मल्टी नेशनल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमारे पास अरब्स भी हैं, हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के लोग भी हैं, हमारे पास वेस्टर्न्स भी हैं। तो और हर एक का जो थिंकिंग स्टाइल ना बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। तो यू नीड टू नंबर वन अंडरस्टैंड कि कोई भी बंदा जो आ रहा है वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी बेसिकली व्हाट हिज थिंकिंग स्टाइल इज, ताकि आप जब उसके साथ बैठें तो यू कैन कम्युनिकेट इन हिज इन अ वे जो कि वो समझ सके। जो अब समझ आज मैं बैठ के एक बात करूं जो कि किसी के साथ जो कि इज कमिंग फ्रॉम लेट्स सपोज फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी, जो उसको समझ ही नहीं आएगी, तो मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर हूं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, you need to understand कि what kind of brand you are. You need to have a very strong credibility on जो भी आपका सब्जेक्ट में आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, और you need to know कि how to communicate with people. और for communicating with people you need to understand people. You need to understand कि different different जो लोग आ रहे होते हैं different background से, चाहे वो एक कल्चर से ही आ रहे हो, लेकिन वो जो आ रहे हैं how they think, how they perceive, you know, different ideas, उनको अगर आपने किसी चीज के ऊपर कन्विंस करना है या उनको अगर आपने किसी चीज को पिच करना है, तो आपने उसको कैसे पैकेज करके उनको देना है ताकि वो उनको हाँ। समझ आ सके, एंड हाउ इट कैन बिकम अ विन विन फॉर बोथ ऑफ यू। अच्छा, ये प्रोसेस थोड़ा-सा लेंदी होता है क्योंकि एक तो फाइनेंस का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रस्ट बड़े मुश्किल से आता है, क्योंकि फाइनेंस एक टिपिकल तरह से काम करते हैं अपना जो भी उनके प्रोसेस होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं उनसे तो दे डोंट इनवाइट यू ईज़िली, कि आपके पास बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते, क्या बात करें। और दे आर वेरी रिलक्टेंट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद यू, क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि अगर शेयर कर दिया ऐसा ना हो वो किसी को जाके बता दे या कोई रिपोर्ट कर दे। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन चीज़ों का कि फाइनेंस जाता है दूसरों के पास, बात करता है और उसी चीज़ में से कुछ चीज़ निकाल के ईमेल कर देता है उनको। तो वो बड़ी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है फाइनेंस के हवाले से, जो कि ट्रस्ट बिल्ड ना करने में हेल्प करता है। जी 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 जी। वही तो मैं तभी तो मैंने कहा ना क्रेडिबिलिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था अपने भी जर्नी के लिहाज से कि व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग यू नो ट्राइंग टू लर्न आउटसाइड फाइनेंस, तो यस आई फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन इनिशियली, कि जिसमें कि लोगों का ख्याल ये था कि ये फाइनेंस वाला आ रहा है तो हो सकता है कि हमारी चीजें जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएं, ये बिल्कुल। कैसे इसको करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, जिससे कि आप किसी भी टिपिकली एक मल्टी फंक्शनल टीम में अंदर काम कर रहे हो, तो यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू गिव एश्योरेंस टू द टीम, यार वट एवर इज हैपनिंग इन दिस टीम, एज एट देन वी आर वर्किंग एज वन टीम, वी आर वर्किंग एज वन, वी हैव वन ऑब्जेक्टिव। जो लीडर है टीम का, ही हैज ऑल यू नो द ग्लोरी, ही हैज ऑल द पावर के जो वो जाके हाउ व्हेन एंड टू होम ही वांट्स टू कम्युनिकेट एंड हाउ ही वांट्स टू कम्युनिकेट। जब आप उन लोगों को ये कंफर्ट लेवल देंगे, जब आपकी ये क्रेडिबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी कि लोग पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, और एंड देन और जब वो ये देखना शुरू करेंगे कि यार आप वहां पे आके सिर्फ बैठ के आप यू आर जस्ट नॉट लिसनिंग टू अस, यू आर एडिंग वैल्यू एज वेल, दैट्स आल्सो हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे जो भी वो कोई भी आप चाहे किसी भी फंक्शन के साथ आप बैठे हो, तो वो जब देखना शुरू करेंगे कि नहीं यार ये बंदा आ रहा है, ही इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंस हैट एंड ही इज नॉट एडिंग वैल्यू, वो आ रहा है एंड ही हैज सम गुड पॉइंट्स, ही इज एडिंग वैल्यू टू अस, और तो दे विल इनवाइट यू। इट्स अ स्लो प्रोसेस, आपको टाइम लगेगा। इफ यू थिंक कि जी वो आप जाएंगे, एक दफा जाएंगे, दो दफा जाएंगे तो चीजें आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी, नहीं, लेकिन हाँ दूसरी तीसरी दफा चीजें जो है थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग इजी फॉर यू। हाँ। वो जो आइस मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू कि यार बाय द वे हमारा एक वो चीज चल रहा है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट। तो ये एक प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट दैट्स द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू, दैट्स जो कि रिक्वायर्ड भी है, बिकॉज डोंट फॉरगेट यू हैव टू बी हम्बल एनफ एज इनिशियली, हम्बल एनफ एज वेल, कि यू आल्सो नीड टू एक्नॉलेज कि जब आप फाइनेंस फील्ड से बाहर निकल रहे हैं तो आपको नहीं पता कि सेल्स क्या यू आर नॉट एक्सपर्ट इन सेल्स, यू आर नॉट एक्सपर्ट इन मार्केटिंग और सप्लाई चेन और एचआर और business development on all these IT on all these areas. So if you have that humble approach, if you have that approach of learning and being a team player and adding value as you go, as also next time I things will come easy. अच्छा, आपने हम्बल की बात की, मैं आपसे कई दफ़ा मिल चुका हूँ इन पर्सन भी, हम लोग जिद्दा में मिले थे एक आध दफ़ा। आपके अंदर मैंने एक चीज़ फील की कि आप में हम्बलनेस बहुत है, जिसकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट करते हैं कि यार इनसे बात की जाए, मज़ा आता है बात करने में, मेरे को सीखने को मिलता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप कुछ पोजीशन हासिल कर लें तो डोंट फॉरगेट कि यू आर ह्यूमन,
एंड यू हैव टू डील विद द ह्यूमंस। सो वो फैक्टर हमेशा रहता है, भले आप कहीं भी चले जाएं। तो आजकल के जो लोग हैं, मैंने देखा है कि उनमें हम्बलनेस नज़र नहीं आती है। अगर वो कुछ बन जाते हैं तो दे बिकम समथिंग एंड दे रिएक्ट ऑन दैट हु दे आर। सो जी। ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, जो लोग ग्रो कर पाते हैं और बहुत जल्दी नीचे भी आ जाते हैं उस तरह से। Look, you're 100% right. I think uh, मुझे तो जो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि जो मेरी दो दो शुरू में मेंटर्स भी मेरे थे, दे आर स्टिल माय मेंटर्स बाय द वे। तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि लुक, whatever you become, always stay grounded because हम्म। that's the best thing that you can do. Stay approachable to people. Don't forget कि तुम भी एक टाइम पे उनकी स्टेज पे थे जहाँ पे गए, you also wanted to go and get connected to people. You also wanted to go and learn. तो if you know, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो तो यू हैव गोन थ्रू अ टफ फेज, यू हैव गोन थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, और आपने उनको ओवरकम किया है। आपको अगर अल्लाह ने इतनी एक सक्सेस अचीव किया, विदाउट अल्लाह सपोर्ट दिस कैन नेवर हैपन। तो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नीड टू गो एंड गिव इट बैक टू द सोसाइटी एज वेल, टू द पीपल आल्सो अराउंड यू। बिल्कुल। वो ये चीजें जो हैं, यस, इट्स इम्पोर्टेंट। आप यू इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है यू वंस टू रीच टू अ सर्टेन प्लेस, अ सर्टेन पोजीशन, कि आप अपने आप को जो है उससे कैसे आप डिटैच कर सको, और इट कम्स टू योर हेड एज वेल। बट दैट्स योर रियल टेस्ट ऑफ यू एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आप जो है हाउ यू कैन सेपरेट योर सेल्फ एज ए इंडिविजुअल फ्रॉम द प्रोफेशनल जो आपका एक स्टेटस है। And I try to do my best, and I have seen a lot of people in my social gathering, social connections, जो कि माशाल्लाह, I think at least I have been very lucky कि मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दोस्त यार भी बने, जो मेरे सीनियर्स भी बने, all of them are very very humble people, और I think I have learned a lot from them कि कैसे humble रहना है, और I think this is very very important. अच्छा, इसमें जो है ना, नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाज़ दफ़ा अपनी पूरी लाइफ गलत लोगों में बैठ के गुजारते हैं और ब्लेम करते हैं कि जी हमें प्रमोशन नहीं मिल रही है, हमें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है। लेकिन आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो जिनके कोई ड्रीम्स ही नहीं है। दे आर जी। दे ऑलवेज लाइक देयर कंफर्ट जोन, जिसकी वजह से वो उसके आदी हो जाते हैं और उनको वहाँ से बाहर निकलने का पैशन ही ख़त्म हो जाता है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ लोगों के अंदर कि वो एक खास गैदरिंग में बैठते हैं। अगर वो किसी इवेंट में जाते हैं, इवन फॉर एग्जांपल किसी सुमिट में, किसी कॉन्फ्रेंस में, they find with the same group of people, they sit with them, they have a lunch with them, and then come back without having any new connection. ठीक है जी। अ, इसमें देखें, वो कहते हैं ना कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जहाँ जब हमने इन्फ्लुएंस की बात की पहले भी, तो अगर आप जिस किस्म के लोगों के साथ आप उठे बैठेंगे तो उनका इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। एंड तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू सेलेक्ट एज यू ग्रो इन योर कैरियर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू मीट, और क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, वी टेक अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम। हम लोग जो उन लोगों को देखते हैं कि जो उन लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ कैसी रही है, बट हाउ दे डील विद अदर्स, वो लोग कैसे, उनका लाइफस्टाइल कैसे है, ये चीज़ें हम पे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जाके, जैसे जैसे हम लोग अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, वी ऑलवेज चूज द राइट पीपल, जो कि हमारे अपने भी जो एक आपका जो पर्सनल डीएनए है उससे भी मैच करे, जो आपका वैल्यू सिस्टम है उससे भी मैच करे, और जो कि आपको आपको आपके करियर के लिहाज से भी आपको हेल्प करे। आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय बॉस वंस टोल्ड मी, यू कैन एक्ट, अगर आप समथिंग विच इज नॉट इन योर डीएनए और नॉट इन योर वैल्यू सिस्टम, अगर आपको वो करना पड़े, तो यू कैन एक्ट फॉर 1 मंथ, यू कैन एक्ट फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर इवन, हम्म। लेकिन एट द एंड, तो जब कोई भी, व्हेन यू विल गो थ्रू अ टफ टाइम, और you will go back to your DNA. So why एग्जैक्टली। do you have to go and you have to completely, act as a different person? अ, अपने जो what your value systems are, उसके ऊपर करो, क्योंकि जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जो कि उसके वैल्यू सिस्टम्स के साथ मैच नहीं करता, तो ऑल्दो कि हम ऑफिस के अंदर तो वी कैन प्रिटेंड कि जी वी आर वेरी गुड, बट डीप इनसाइड आपके अंदर एक स्ट्रगल चल रही होती है, बिकॉज योर हम्म। हार्ट इज नॉट विद योर माइंड। आप जो भी कर रहे हो, योर 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 हार्ट इज स्टिल नॉट सिंक विद योर एक्शंस।
एंड दैट थिंग कम्स आउट समवेयर, वो चाहे आपकी आपके बिहेवियर में आए लोगों के साथ, चाहे वो आपके वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर आए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के अंदर आए, इवन ऑन योर हेल्थ एज वेल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, और व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू कैन कंटिन्यू टू हैव फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड, और आप उसके लिहाज से चलें. अच्छा, ये मैं एक चीज़ आखिर में मैं ज़रा एंड पे आ गया हूँ, असल के लोग जब जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, आप भी बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करते होंगे, तो ऐसी क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं इस वक्त आज के दौर में, या किस तरह से इंटरव्यू, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है एक फाइनेंस प्रोफेशनल से व्हेन यू आर गोइंग टू हायर एनी लीडरशिप पोजीशन और एनी अकाउंटेंट, किस तरह का आपकी आपकी नज़र होती है कि यार मुझे इस तरह का कैंडिडेट चाहिए, तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ लोग कैरी करनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू या जॉब हासिल करने के लिए इस वक्त फाइनेंस के लोगों को? देखिए, अगर आप फाइनेंस की लीडरशिप की बात करें, इवन इट इज मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट, फॉर मी व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज के नेचुरली कोई भी बंदा आ रहा है तो आई 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 नेवर गो एंड आस्क फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि दैट्स द वे हाँ, कि अगर वो आ रहा है, ही ऑलरेडी हैव अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस कैरियर है, तभी तो उसके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं. आई व्हाट आई ऑलवेज फोकस ऑन कि उस बंदे की एक तो वट जहाँ जहाँ पे भी उसने एक्सपीरियंस रहा होगा, उसने वहां पे बिजनेस क्या समझा. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। कि वो क्या अपने कोर एरिया से बाहर निकल के, इज ही समबॉडी who has, if he has spent 5-10 years in an organization or in multiple organizations, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, उससे उस बंदे ने क्या सीखा. हाँ, Because this shows a lot about somebody. Yes, he has a learning aptitude. He is somebody जो कि अपने core function से निकल के बाहर भी जाके चीजों को एनालाइज करता है, उसको उसको देखता है. The other thing जो कि जिस पे मैं हमेशा जाके फोकस करता हूँ is in terms of his his uh, his overall leadership qualities. उसकी हाँ, communication skills कैसी हैं. How he can go back and even if it is a very bad news, how he can go back and communicate or share that bad news to different kind of levels, हाँ, उसको कैसे आगे present कर सकता है. क्योंकि this is what's expected from the senior management. उसको कि जी आप एक information को लेते हो, चाहे वो information एक is a positive information or a negative information, is number one how you communicate it, and number two how you use it in terms of decision making, and number three is how agile he is, how updated he is in terms of the latest. करेक्ट। चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हो गई, चाहे वो बिजनेस ट्रेंड्स हो गए हैं, चाहे वो इवन इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इंटरव्यूज टू अंडरस्टैंड पीपल के फ्रॉम विच वो किस किस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, व्हाट्स देयर थिंकिंग स्टाइल, उनकी व्हाट्स देयर एम्बिशन इन देयर लाइफ. बिकॉज जिस समय पहले भी बोला कि दिस वंस यू सिट विद समबॉडी एंड यू अंडरस्टैंड दैट गाय, आपको उसके बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा. हो सही। सकता है कि वो आपको इनिशियली इंटरव्यू में लगे कि नो ही इज नॉट द राइट काइंड, लेकिन if you understand him on a personal level, then you might be able to find something else for him, which might be the best fit for him. करेक्ट। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कितनी है, या आपने अचीवमेंट क्या की है। अचीवमेंट लोग समझते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन अचीवमेंट मिक्स कर देते हैं आपस में। अचीवमेंट ये होती है कि आपने अपने जॉब के अलावा क्या किया। फॉर दैट Right. यू आर नॉट गेटिंग पेड ऑफ। दिस इज योर जी, इनिशिएटिव एक्चुअली। आपको जी, प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, आपने अपना रोल वहाँ पे कितना निभाया है, या कितना अपने आप को वॉलंटियर किया है, जैसे हमने पहले बात की थी। तो ये चीज़ें आपके प्रोफाइल पे बड़ी शाइनिंग क्रिएट करती हैं, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन तो हर बंदे के पास 9 टू 5 की जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको पे किया जाता है, तो व्हाट यू आर अचीविंग आउट ऑफ इट, यू आर नॉट अचीविंग, जी, यू आर गेटिंग पेड व्हाट यू जी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जी, जी. और मैं देखता हूँ अक्सर जो जब लोगों से आप इंटरव्यू करते हैं फाइनेंस लीडरशिप के लिए, तो व्हेन दे स्टार्ट, वो हमेशा अपने कोर फंक्शन के लिहाज से कि जी हम लोगों ने जो है ना वो एग्जैक्टली। ये कर लिया. और मैं उनसे वो कहता हूँ कि ठीक है, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग कि आपने अपने कोर एरियाज के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट्स किए. बट व्हाट अबाउट आउटसाइड योर कोर फंक्शनल, कि आपने उसके अलावा क्या अचीवमेंट किया है. लोगों का अक्सर ये ख्याल होता है कि यार अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लीड नहीं किया ना, तो दिस इज नॉट काउंटेड एज माय अचीवमेंट. और मैं उनको ये बताता हूँ कि नहीं यार, इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ अ मल्टी फंक्शनल टीम, इफ यू हैव, और आपने, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बीइंग पार्ट ऑफ दैट मल्टी फंक्शनल टीम जो प्रोजेक्ट के अंदर, व्हाट वाज द वैल्यू दैट यू एडेड. हम्म। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आउटसाइड फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे अगर अगर वो आउटसाइड फाइनेंस से रिलेटेड, एक्चुअली दैट्स अ मच बिगर प्लस फॉर यू. अच्छा, लोग ये समझते नहीं है कि इस तरह की जो हाई वैल्यू टास्क होते हैं, इनकी वैल्यू आपके अंदर बड़ी क्रिएट करती है वो।
आपको रीवैल्यूड कर देती है, आपकी ग्रोथ में बड़ा इजाफा होता है कि आपकी वैल्यू क्या है आज। अगर आप अकाउंटेंट के तौर पे काम करें ना, अकाउंटेंट में आप 25 साल भी लगे रहें तो आपकी वैल्यू वही रहेगी। जी लेकिन अगर आप हाई वैल्यू टास्क उठाना शुरू कर देंगे अपनी कंपनी के, वो टफ होते हैं, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी ग्रोथ बहुत हाई होती है, क्योंकि आपकी वैल्यू क्रिएट करता है वो, आपकी पर्सनल वैल्यू। जी। दैट्स व्हेयर जब आपने उससे भी पूछा था, मैंने भी उस पहले भी से आपको बताया कि whenever I sit on interview with people, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अच्छा, this is what your ambition is in 5 years, 10 years, 15 years, but how? And trust me, 90% people, they don't know how. दे डोंट वो नो आके हाउ। ये बता देंगे कि हमने ना वो हमारे बुक्स रीड करना शुरू कर दी है। हम्म। अच्छा, ठीक है, तो यस, दैट्स अ वेरी गुड कि ये आपने रीडिंग करना शुरू कर दिया, इट हैज अ वैल्यू, इस ऐसी बात नहीं है। बट व्हाट एल्स, मैंने ना वो एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, अगेन गेटिंग अ क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट बियॉन्ड, तो you need to think yourself as like any company. You need to have your own, a complete strategical plan, और उसके फिर उसको आपने अचीव कैसे करना है, उसके फिर उसको आपने उसको ब्रेक डाउन करना है कि अच्छा, दिस इज व्हाट आई नीड टू अचीव इन द कमिंग 12 to 18 months, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन 3 years, in 5 years, एंड यू नीड टू कीप ऑन रिविजिटिंग इट। जबरदस्त। अच्छा, आखिर में कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे हम जैसे लोगों को, जो कि, या लोगों को जो आप हमें सुन रहे हैं, क्या आप किस डायरेक्शन में उनको अपना कैरियर पे काम करना चाहिए? लोग इस आप पहले मैं कहूँगा हम लोग मैं तो आपको तो खैर मैं कुछ नहीं एडवाइस करने वाला, आप तो माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड ये एक चीज है जो कि मैं हमेशा हर हर यंग प्रोफेशनल को एडवाइस करता हूँ, एंड आई थिंक आई स्पोक टू यू बिफोर एज वेल, कि जिस तरीके से द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, तो ऑल ऑफ अस वी नीड टू हैव अ सर्टेन स्किल सेट, जिसको कि हम लोग एज अ सेपरेट ब्रांड बना के, एज अ सेपरेट सर्विस बना के, उसको हम लोग एज एन एंटरप्रेन्योर उसको हम बिल्ड कर सकें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माशाल्लाह जो यंग जो जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, हम दे रीच टू द पीक ऑफ देयर करियर बाय मिड थर्टीज, लेट थर्टीज मैक्सिमम, बाय 40 years or 40, स्टिल दे हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। हाँ। ठीक है, एंड यू कैन नॉट कंटिन्यू डूइंग द सेम जॉब फॉर द कमिंग 20 years। तो and so what we all need to do is we need to develop skills, और जिस तरीके से आजकल जो है, जैसे जैसे जो डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है, एआई आ रहा है, ये स्किल्स ऐसे हैं कि जिसको कि अब वो टाइम नहीं रहा कि जहाँ पे आपको, अगर आपने कोई अपनी कोई इंटरप्रेन्योरियल आपने कोई इनिशिएटिव लेना है, तो यू नीड टू हैव अ वेरी बिग कैपिटल, यू नीड टू हैव अ वेरी बिग सेटअप। अब आप एक लैपटॉप उठाएं, आप किसी कॉफी शॉप में बैठें, and you can start doing can start your entrepreneurial एग्जैक्टली। कोई भी आप उसका जो स्टार्टअप कह रहे हैं वो कह लें, एंड दैट्स द की, कि हाउ यू गो एंड यू डेवलप योर स्किल, एंड हाउ यू कैन मेक दिस स्किल as a service, as a product that you can bring into the market. This is one thing that I think everybody is doing a great job in terms of pure functional. मैंने काफी टाइम स्पेंड किया इन टर्म्स ऑफ कि हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गो आउटसाइड योर फंक्शनल एरिया एज वेल। बट अगर आप मुझसे एंड में पूछें कि जी एक खास चीज क्या है जो कि हमने दिमाग में टच बेस नहीं की, वो मैं एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की बात करूंगा। अच्छा, एवरीबॉडी एंटरप्रेन्योर स्किल्स नीड्स टू के हैव लिए एंटरप्रेन्योर। आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए और एक पावर पॉइंट चाहिए। नहीं, माइंडसेट भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए। रिस्क टेकिंग माइंडसेट भी चाहिए, एंड यू नीड टू नो हाउ टू सेल योर स्किल आल्सो। तो आई थिंक it's a very it's a for people who have been able to transform their career from a typical salary person to an entrepreneur. I think I give I mean for me, those people, they have really done something, I mean, really commendable in their life, because it's not easy बिल्कुल। वो कि आप जाके यू आर गेटिंग अ वेरी गुड पे चेक एट द एंड ऑफ द मंथ, सेफ जॉब चल रही है, एंड देन यू टेक योर टाइम आउट, और उसको आप एक अपने आप को डेवलप करें इनटू अपने स्किल्स को आप एक प्रोडक्ट बनाएं, जिसका मसला आपने भी किया। एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली वुड एडवाइस ऑल द यंग पीपल टू डू दिस। मैं अपने बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि ठीक है, गेट योर डिग्री, गेट योर एजुकेशन, गो टू अ गुड कंपनी, बट ऑन अ साइड यू नीड to develop skills, you need to think how you can go back and do something on your own, for your own self. एंड लोगों को ना अपने पे इन्वेस्ट भी नहीं करते ये लोग, क्योंकि उनको जी लगता है कि आई कैप से हमने कर लिया है, वो अब ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। तो जी चीज़ें ऑब्सोलीट हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, री इन्वेस्ट भी करना चाहिए अपने ऊपर, नई नई चीज़ें सीखें उसके अंदर। वो एब्सोल्युटली। उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि अपनी सैलरी के कुछ पोर्शन अपने पे इन्वेस्ट करें।
जी क्योंकि वो कहते जी। हैं ना, कल के लिए आज बदलो, तो आज हम लोग आज हैं, वो बड़ा जी, ज़रूरी है। बस वो हमारा माइंडसेट ये है ना कि अच्छा जैसी कोई सेविंग होती है जाके जो है वो जो रियल एस्टेट परचेज में इन्वेस्टमेंट कर लो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लो। बट लाइक यू मेंशन, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अपने बच्चों के लिए हम लोग अपने सारी जिंदगी जो है वो ये देखते रहते हैं कि जी हम लोगों ने अपने बुढ़ापे को या अपने बच्चों के लिए क्या बना लिया। एंड दिस इज बिल्कुल, आवर मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, विच इज नॉट एग्ज़ैक्टली, द केस। और यही डिफरेंस है बिटवीन आवर कल्चर एंड वेस्ट कल्चर, जहाँ पे कि आपकी जो सक्सेस का क्राइटेरिया है, इट्स नॉट अबाउट आपने अपनी आखिरत के लिए क्या बचाया, आखिरत दुनिया के अंदर आखिरत के लिए क्या बचाया है। बिल्कुल, आपने अपने लिए क्या आपने अपने व्हाट लेके व्हाट यू हैव क्रिएटेड आउट ऑफ फॉर योर ओन सेल्फ। ज़बरदस्त। नहीं, बहुत मज़ा आया फैसल बात करके, और आई थिंक टाइम पता भी नहीं लगा कहाँ गया। और आई थिंक इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग सीखेंगे, मैंने कुछ सीखी हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू नदीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी के आके और जो भी थोड़ा बहुत हमने अपने ज़िंदगी में किया है उसको शेयर करना है लोगों के साथ। और लाइक मैंने हमेशा whenever you meet, I think there are 2-3 individuals जो कि एटलीस्ट इन सऊदी अरेबिया which I know, जिन्होंने कि अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से they have transformed themselves from a pure finance professionals to building some things for themselves, and you are one of them, or you're doing a very good job. Continue doing this. You have all my support. जब भी आपको किसी भी किसी हो तो I would be you know honored कि अगर मैं किसी भी पैसे में काम आ सकूं. And I wish that our other young finance professionals also, they can also learn a lot from you, and थैंक some यू of सो them मच। then can also take a similar path like you. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Take care.